Hi, hello. Hi, this is दीपक तिवारी हेयर एंड हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, घर में होंगे, सेफ़ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। तो मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते रहना, ठीक है, मस्त वाली। तो आ, मैं कैपिटल गेन वाले चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब भी हम इनकम टैक्स के अंदर एक कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कैपिटल असेट्स की, तो कैपिटल असेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो व्हाट इज़ कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स का मतलब क्या होता है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, रटना नहीं पड़ेगा, समझ लो मेरी बात को। कैपिटल असेट्स का मतलब क्या होता है। सरकार की नज़र में वो असेट्स कैपिटल असेट्स होती है जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होती, एप्रिसिएट होती है, या उसको फर्दर इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो हम उसको कैपिटल असेट्स कहते हैं। कैपिटल असेट्स कहते हैं। क्या बोला मैंने। सरकार की नज़र में वो असेट्स कैपिटल असेट्स होती है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, एप्रिसिएट होती है, या उसको फर्दर इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, हम उसको कैपिटल असेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं लैंड की, अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, वो क्या होती है, एप्रिसिएट होती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल असेट्स कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी की वैल्यू फ्लैक्चुएट होती है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, एप्रिसिएट होती है, तो हम उसको भी क्या कहते हैं, हम उसको भी कैपिटल असेट्स कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ शेयर की, डिबेंचर की, सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू होती है वो एप्रिसिएट होती है, फ्लैक्चुएट होती है, बढ़ती है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल असेट्स कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है ना, हम इसलिए इसको कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, तो ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, एप्रिसिएट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या नहीं कहते, इसलिए हम इसको कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन को बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर इस मोबाइल फ़ोन को बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब फ़र्दर इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने बुक पे, ठीक है। बुक में क्या लिखा हुआ है, तो एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल असेट्स विल इंक्लूड, कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा। क्यों होगा, मैंने उसका आपका रीज़न बताया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट्स। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, वो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम उसको बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। अगर कोई पर्सनल असेट्स है लाइक ज्वेलरी हो गया, शेयर डिबेंचर सिक्योरिटी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। इसी प्रकार अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है लोकेटेड इन अर्बन एरिया, तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया के अंदर लोकेटेड है, तो इस केसेस में भी वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। आई होप आप लोगों को कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। बेस्ट है ना, रीज़न के साथ। मैंने यहाँ पर रीज़न पे ज़्यादा फोकस किया है ना, रीज़न। आप लोग अगर रीज़न समझ जाएंगे तो पूरी की पूरी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो रीज़न इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने आपको रीज़न बताया। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होती है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर 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 लिखना, और पक्का पक्का मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ठीक है ना।
और घर में रहो, सेफ रहो, खुद का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, और तब तक के लिए बाय बाय।